अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ जंगली पुलाव की रेसिपी। तो बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। बड़े सिंपल से इसमें इंग्रेडिएंट हैं जो तकरीबन हम हर रोज़ अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए जी अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लीजिए, उनको स्लाइस कर लीजिए और 1 कप गरम ऑयल करके, ठीक है जी, 1 कप ऑयल को आप गरम कर लें और उसमें वो स्लाइस कटे हुए प्याज जो है वो ऐड कर दीजिए। उसको 2 मिनट पकाना है, ज़रा नरम कर लेना है, कलर चेंज नहीं करना। उसके बाद कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें 2 तेज़पात, 3 दालचीनी के स्टिक्स, 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, 5 से 6 अदद हरी इलायची और 1 मैंने छोटा सा जावित्री का पीस जो है ना वो इसमें ऐड कर दिया है। और उसके साथ दोबारा से उसको 1 मिनट के लिए पका लेना है और उसके बाद मैंने 1 किलो चिकन लेकर वो इसमें डाल दिया है। अच्छा, इसमें अगर आप चाहें तो आप बोनलेस चिकन जो है उसको क्यूब्स में काट के वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जब चिकन को की अच्छे से भुनाई करनी है तकरीबन 5 मिनट तक, ताकि उसकी जो स्मेल होती है और कच्चापन वो ख़त्म हो जाए। जब चिकन को भून दिया तो उसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर ऐड कर दीजिए, 1.5 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून भर के कुटा भुना हुआ ज़ीरा ज़रूर डालिएगा क्योंकि इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर और खुशबू आती है। उसके साथ 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर वो ज़रूर ऐड कर दीजिएगा और 1/4 कप पानी डाल के सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि मसाला जले नहीं। 1 मिनट तक दोबारा से पका लें। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई गाजरें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और साथ में ही 4 से 5 अदद हरी मिर्च जो है वो इसमें शामिल कर दीजिए। इसको भी 1 मिनट तक पका लीजिए। उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देने हैं 1 कप मटर और मिक्स कर लीजिए। साथ में ही अगर अच्छा आलू जो है वो 2 अदद आप क्यूब्स में काट के वो भी इसमें डाल लीजिएगा। मैं आलू जो है वो काटना ही भूल गई थी, मेरे माइंड से निकल गया था, तो इसलिए आलू मैंने ऐड नहीं किए। 1 कप कटी हुई शिमला मिर्च इसमें ऐड कर दें। साथ में 1 कप ही बंद गोभी, उसको भी आप इसमें डाल दीजिए। आपकी अपनी चॉइस है कि आप वेजिटेबल्स को किस साइज़ में और किस शेप में आप कट करना चाहते हैं। अब ये चीज़ें ऐड करनी है। उसके बाद मेरे पास तकरीबन 1 किलो चावल है, तो मैंने इसमें 5 गिलास पानी डाले हैं। 4 गिलास मेरे पास चावल थे और साथ में सब्जियां भी थी और चिकन भी है, तो मैंने 5 गिलास पानी डाल के इसको मैंने ढक कर तकरीबन उबाल आने तक इसको पकाना है। अच्छा, तकरीबन 5 मिनट लगे हैं उबाल आने में। उसके बाद मैंने इसमें चावल डाल दिए थे और चावल एक दफ़ा मिक्स करके इसको 5 मिनट के लिए ढक दिया था। 5 मिनट के बाद जब मैंने चावलों को खोला तो तकरीबन पानी जो है बहुत कम रह चुका था। अब ये वो स्टेज आ चुका है जहां हमने चावल को दम पे लगाना है। मैं 1/4 टीस्पून जो है वो मैंने ज़रदा कलर ऐड किया है, ऑप्शनल है। अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा सा कलर अच्छा लगता है। और मैंने इसको ढककर 15 मिनट दम पे लगा देना है, ठीक है जी। और जब तक वो दम पे है मैं रायता रेडी कर लेती हूँ। 1/2 kg योगर्ट लेकर उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसके साथ ही मैंने उसमें 1 टीस्पून जो है 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। उसके बाद यहाँ मेरे पास कटा हुआ प्याज है, खीरे हैं और टमाटर हैं, वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और ये चीज़ें ऐड करने के बाद इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च मैं इसमें ऐड कर दूँगी। साथ में ही मैंने पुदीना जो है वो काट के रखा हुआ है, तकरीबन 2 टेबल स्पून कटा हुआ पुदीना। आपके पास अगर हरा धनिया है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ पुदीना ऐड कर रही हूँ।
सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ एक बेहतरीन किस्म का बड़ा हेल्दी किस्म का ये रायता जो है जंगली पुलाव के साथ खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको हम रखते हैं साइड पे और हम चेक कर लेते हैं अपने जंगली पुलाव को। तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं, मैंने दम खोला है तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बड़े निखरे निखरे खुशबूदार चावल तैयार हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।